हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम कर रहे हैं, हमारी है एक्सरसाइज 6.1 एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 9th। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी गई है। कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। हमें कहा गया है कि क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखा करें। वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनका सम दिया है 70 डिग्री, एंड एंगल BOD हमें पता है दैट इज 40 डिग्री। निकालना क्या है, एंगल BOE, और हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE। तो चलिए बात करते हैं, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपको दिया गया है, यू राइट डाउन एंड यू मेक द डायग्राम ऑल्सो इन योर पेपर। सो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख लें जिस तरह से मैंने लिखा है। नाउ अब हम निकालेंगे सबसे पहले एंगल BOE, ये वाला एंगल हम निकालेंगे। सो किस तरह से निकालेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे। देखिए, एंगल AOC is equal to angle BOD. Angle AOC is equal to angle BOD. क्यों मैंने बोला ये इक्वल है, एंड BOD मुझे गिवन है जो कि मेरे पास है 40 डिग्री। आई कैन राइट हेयर 40 डिग्री। तो मेरा AOC कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब मैंने AOC को BOD के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, जो कि सेम लाइंस पर बने होते हैं। सपोज दिस इज माई लाइन और ये कोई सेकेंड लाइन इसे कट कर रही है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, और एक वर्टेक्स, एक बिंदु के इर्द गिर्द बन रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑपोजिट। सो मैं कहूंगी दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। ये इसका ऑपोजिट होगा एंड सेम होंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो AOB एक लाइन है एंड COD एक लाइन है जो दो एंगल बना रही है। सो AOC भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सो अब मुझे मिल चुका है कि मेरा AOC कितना है, 40 डिग्री होगा। नाउ गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की जगह लिखेंगे हम 40 डिग्री प्लस एंगल BOE एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा एंगल BOE। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। सो मुझे BOE मिल चुका है जो कि कितना है, 30 डिग्री है। मुझे अब कहा क्या गया है कि आई हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। देखिए, ये है मेरे पास एंगल COE, दिस इज C एंड दिस इज O एंड दिस लाइन इज E, दिस लाइन इज C एंड दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। सो मुझे ये रिफ्लेक्स एंगल, अब बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। पहले बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होता है ऐसा एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। थीटा ग्रेटर, बड़ा होगा 180 से, एंड लेस देन 360 डिग्री। सो 180 से तो ये एंगल बड़ा होगा एंड 360 से छोटा होगा। तो COE, दिस इज माई रिफ्लेक्स एंगल। तो अब ये एंगल मुझे निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, आई हैव टू वेज। या तो मैं पहले COE को निकाल लूं एंड 360 में से होल इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई गॉट माई रिफ्लेक्स एंगल। और दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि मैं क्या करूं कि 40 डिग्री 30 डिग्री, मुझे इन पाथ्स का तो पता है, 40 डिग्री 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। मैं इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करके
COD एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके लीनियर पेयर लगाऊं ताकि मुझे इतना एंगल मिल जाए, उस मेथड से भी मैं कर सकती हूँ. बट आई डू दिस फर्स्टली आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस COE. ये एक स्मॉल एंगल COE मैं पहले ये निकालूंगी. आफ्टर दैट आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री. सो लेट अस सी हाउ कैन आई डू दिस. ये एंगल मुझे पता है 40 डिग्री है, ये एंगल मैं जानती हूँ 30 डिग्री है. नाउ आई एंड दिस इज माई स्ट्रेट लाइन AB. ये डायग्राम मैं ओनली टू अंडरस्टैंड इसलिए बना रही हूं. देन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड हाउ कैन आई डू दिस. आपको बार बार एग्जाम में डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट मेक ओनली वन डायग्राम. सो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लगाऊंगी AOB इज अ लाइन. AOB क्या है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर एक लाइन है जो कि स्ट्रेट ही होती है. सो एंगल AOC प्लस एंगल COE एंड प्लस एंगल EOB, इन सभी का समझ होगा दैट इज 180 डिग्री. इसका कारण क्या होगा? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है. देखिए मैंने क्या किया, एंगल AOC ये एंगल प्लस एंगल ये COE एंड प्लस एंगल ये EOB जो कि 30 डिग्री है. इन सभी को ले लिया. नाउ आई नो AOC कितना है, दिस इज 40 डिग्री. COE मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट टू फाइंड इट. COE EOB मुझे पता है 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. COE यहीं पर रह जाएगा. इन दोनों को ऐड करूंगी और दूसरी तरफ ले जाऊंगी. सो एंगल COE कितना आ जाएगा? 110 डिग्री. ये एंगल मुझे मिल गया है 110 डिग्री. अब मैं इस एंगल को जानती हूं तो मैं पूरा एक पॉइंट के इर्द गिर्द कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? 360 का. तो मैं 360 में से इतने पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई गॉट द रिमेनिंग पोर्शन. सो कैसे करूंगी मैं लिखूंगी एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये जो एंगल COE है दिस इज 110 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल मुझे निकालना है COE दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 degree minus 110 degree and this is 250 degree. So in this way I find my reflex angle COE. So this is my question number 2. अब question number 2 में हमें क्या given है कि X, Y and MN are two lines which intersect at point O. O पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है. हमें निकालना क्या है? पॉइंट एंगल C हमें निकालना है. सो XY इज अ लाइन, ये तो हमें गिवन है. नाउ एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन. अब इसके इर्द गिर्द जहां पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं दैट इज अवर लीनियर पेयर. मतलब स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी किसी भी तरीके से जब दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द एंड वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, वो लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए. देन वी से दैट इज अ स्ट्रेट लाइन और उन एंगल्स का जो सम है दैट विल बी 180 डिग्री. तो ये होते हैं हमारे लीनियर पेयर्स. अब मुझे एंगल POY मेरे पास 90 डिग्री है, तो मेरा जो एंगल POX है वो कितना हो जाएगा? वो भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 90 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड मेरा जो POX एंगल है वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. अब जो एंगल POX है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है? दैट इज इक्वल टू वो सम है एंगल A का और एंगल B का, एंगल A का और एंगल B का. अब जो एंगल A है एंड POX इज 90 डिग्री. अब जो एंगल A है दैट इज 2 जिसे मैं लिखूंगी 2x एंड जो B है दैट इज 3 जिसे मैं लिखूंगी 3x.
तो whenever I add all these, I got 5x and my x is equal to 90 degree upon 5. तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी देन आई गॉट x इज इक्वल टू 18 डिग्री. मुझे ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 18 डिग्री. तो यहां से मुझे मिल जाएंगे एंगल ए एंड एंगल बी. पर मुझे एंगल ए और बी नहीं पूछे गए हैं, मुझे पूछा गया है एंगल सी. सो हाउ कैन आई डू दिस? एंगल ए प्लस एंगल बी जो कि है मेरे पास 2x प्लस 3x, 2x plus 3x, and so I can write here as angle A is equal to 2x and that is equal to 2 into 18 degree जो कि मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री. इसी तरह से मैं लिखूंगी एंगल B is equal to 3x जो कि आ जाएगा 3 into 18 and that is 54 डिग्री. जब आप इन दोनों का सम करोगे यू गॉट 90 डिग्री. इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा जो कि POX के इक्वल ही होगा. सो मुझे निकालना है एंगल C. उसके लिए मैं क्या करूंगी? MN स्ट्रेट लाइन को लूंगी एंड अगेन आई अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर taking point O as the center, angle B plus angle C that is equal to 180 degree. सेम इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. सो एंगल C निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? MN is a line. MN एक लाइन है. सो एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. कारण लिख दीजिए इसका, लीनियर पेयर लिख दीजिए. एंगल B है हमारे पास 54 डिग्री एंड एंगल C मुझे निकालना है. सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 2 and 126. तो जो मुझे एंगल C मिल चुका है दैट इज 126. सो आई होप you all understand this exercise, question number 1 and question number 2. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में whenever we solve question number 3 and 4. Till then पढ़ते रहें, सीखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें. जय हिंद, जय भारत.